नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन ज्ञान कथावाचक ने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में दी जानकारी। संत कबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के भिटाहा गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक पंडित ज्ञानचंद्र द्विवेदी ने सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी उपस्थित भक्तों को दी। आपको बता दें कि सूर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के पिता स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी की स्मृति में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन की शुरुआत भगवान की आरती से की गई। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी की माता श्रीमती चंद्रावती देवी के साथ परिवारी जनों और भक्ति के सागर में गोते लगाने भिटाहा गांव पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव नित्यानंद यादव ने भगवान की आरती उतारकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आरती के बाद संगीतमय भजनों का जब दौर शुरू हुआ तब उपस्थित भक्तगण भक्ति रस में गोते लगाते नजर आए। चौथे दिन की कथा का शुभारंभ श्री कृष्ण भजन से करते हुए कथावाचक पंडित ज्ञानचंद्र द्विवेदी द्वारा कथा सुनाने के पहले मुख्य यजमान श्रीमती चंद्रावती देवी, उनके परिजनों में शुमार बड़े बेटे जिले के चर्चित समाजसेवी तथा सूर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी, छोटे बेटे पूर्व प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, सपा नेता नित्यानंद समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने तिलक लगाकर कथावाचक का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नारायण भगवान की आरती की। कथा के चौथे दिन कथावाचक व्यास पंडित ज्ञानचंद्र द्विवेदी ने मानव सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि मानव सृष्टि की संरचना भगवान ब्रह्मा ने मनु एवं शतरूपा से किया। उन्होंने अपनी संगीतमय भागवत कथा से सबको मंत्रमुग्ध कर पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा के सायंकालीन प्रसंग में कथावाचक पंडित ज्ञानचंद्र द्विवेदी ने ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की संरचना का उदाहरण ज्ञान और विज्ञान के तर्ज पर करते हुए 12 अवतार के बारे में सविस्तार चर्चा की। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को भक्त और परमात्मा के बीच विश्वास की डोर बताते हुए कहा कि भक्तों के विश्वास की रक्षा परमात्मा स्वयं करती है। परमात्मा भक्तों के अनुराग युक्त समर्पण देखते हैं तो वह स्वयं दौड़े चले आते हैं। भिटाहा गांव में चल रही कथा के दौरान की पूरी झांकी के साथ कथावाचक ने कथा के दौरान क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं कथा की पूरी लाइव रिपोर्ट। तो ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बताया वही श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि आदि नारायण परमात्मा के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। बीच में मनु श्री विदुर जी का और उद्धव का संवाद, विदुर मैत्रेय का संवाद। कल हम लोगों ने विदुर मैत्रेय के संवाद में थोड़ी बहुत चर्चा सुनी थी। सुख और दुख के कामना से व्यक्ति दुख के लिए कार्य नहीं करता है, सुख के लिए कार्य करता है, फिर भी दुख मिल जाता है। सुख के लिए दिन भर मेहनत करता है, वास्तविकता में सुख का बोध हो ही नहीं रहा है। तो यह सब हम लोगों ने कल सुना था। इसके बाद ब्रह्मा जी, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया, हम वह जानना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कैसे कर रहे हैं वह ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनत, सनंदन, सनातन सनत कुमारों को उत्पन्न किया। ये नित्य ब्रह्मचारी हैं। बोले भैया सृष्टि के विस्तार में आप हमारे सहयोगी बनो। इन्होंने कहा हम भजन करेंगे, हम ये गृह कार्य नाना जंजाला फंसने वाले व्यक्ति है नहीं, तो इनसे बहुत काम बना नहीं। इसके बाद भगवान शंकर की उत्पत्ति की तो वे गुरुओं का भेदन करके रुद्र की उत्पत्ति हुई, उनसे तामसिक सृष्टि होने लगी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा आप तो कैलाश पर जाकर के राम राम करो, आप तो भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व ऐसे ऐसे उत्पन्न कर रहे, हमें खाने दौड़ रहे, आप तो बस राम राम करो। इसके बाद मानसिक सृष्टि आरंभ कर दिया उन्होंने। किसको उत्पन्न किया? नारद जी ने अपनी गोद से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अब आजकल का विज्ञान इसको मानेगा नहीं कि गोद धर्म मान के चलता है और विज्ञान चल करके तब मानता है। धर्म और विज्ञान को समझना होना ये बल्ब और पंखे की तरह है।